चलिए दोस्तों, जैसा कि कल हमने पढ़ा था एडिट मेनू की हमने कल पढ़ लिया था विथ माउस और प्रैक्टिकल। माउस की सहायता से एडिट मेनू के बारे में सारे ऑप्शन जान लिए थे। आज हम एडिट मेनू के कीबोर्ड की सहायता से विथ शॉर्टकट के साथ एडिट फॉर्मेट और व्यू हेल्प के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। चलिए आइए मॉनिटर स्क्रीन की तरफ आपको ले चलता हूँ। चलिए पढ़ते हैं अपनी मॉनिटर स्क्रीन की तरफ। जैसे एडिट के ऑप्शन हमने कल पढ़ लिया था अनडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, गो टू, सिलेक्ट, डिलीट ऑल। इतना तो हमने कल पढ़ लिया था जो हमने माउस की सहायता से प्रैक्टिकल सीखा था। आज हम शॉर्टकट सहायता से कीबोर्ड की सहायता से हम लोग सीखेंगे। तो कीबोर्ड में आपको यहाँ पे मॉनिटर स्क्रीन पे लाता हूँ, जिसके लिए विंडो के साथ आर करेंगे। रन कमांड में यहाँ टाइप करना है, विंडो के साथ आर करेंगे। यहाँ रन कमांड में टाइप करेंगे OSK ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, विंडो के साथ आर OSK ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, जिसका फुल फॉर्म होता है। ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे मॉनिटर स्क्रीन पे एक कीबोर्ड आपका जनरेट होके आ जाएगा। जैसा कि कीबोर्ड हमारे स्क्रीन पर आ गया है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। मैंने कुछ डाटा टाइप किया है लॉजिक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट बकेवर के नाम से। यहाँ पे एडिट पे जाएंगे, सबसे पहले अंडो का ऑप्शन दिया गया है तो कंट्रोल जेड इसकी शॉर्टकट दी गई है। तो इसके पहले हम सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट आल करने की शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल+A। तो यहाँ से हम कंट्रोल की बटन दबाएंगे और ए दबाएंगे तो मैटर आपका पूरा सिलेक्ट हो गया। यहाँ से फिर एडिट में गए, अंडो का ऑप्शन दिया गया है कंट्रोल+Z। तो जैसे कंट्रोल A कर दिया तो पूरा मैटर सिलेक्ट हो गया। तो ये पीछे वाला मैटर हमारा आ गया। इसके पीछे मैंने मैटर टाइप कर रखा था। फिर कंट्रोल+Z कर देंगे तो फिर मेरा आगे वाला मैटर नेक्स्ट और प्रीवियस की तरीके मैटर चलता है। नेक्स्ट इसी में दिया गया कट का। तो कट करने के लिए सबसे पहले हमको कंट्रोल A करके इस मैटर को सिलेक्ट करना होगा। फिर कंट्रोल X कर देंगे तो मैटर चला जाएगा। किया कंट्रोल X तो हमारा मैटर चला गया। वापसी लाना है तो कंट्रोल V करना होगा। तो कंट्रोल साथ में यहाँ V प्रेस कर देता हूँ तो यहाँ से मैटर हमारा दोबारा रिटर्न आ गया। अब जितनी बार मुझे चाहिए तो कंट्रोल साथ में V करूँगा तो वही मैटर आपका रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वही मैटर हमारा रिपीट हो रहा है। कंट्रोल V, देखो मैटर मेरा रिपीट हो रहा है। फिर इसके बाद यहाँ से इतना मैटर मैं यहाँ से डिलीट किए दे रहा हूँ। इतना मैटर सेलेक्ट किया। यहाँ से यहाँ एडिट में एक ऑप्शन होगा डिलीट के लिए, मैंने बताया था डिलीट करने के लिए। और यहाँ कीबोर्ड में आपको डिल की DE की बटन दिख रही होगी, देखो DEL, ये भी DEL। जैसे मैं डिलीट कर दूंगा उतना मैटर मेरा चला गया। नेक्स्ट एडिट में गए तो ये तो हो गया अंडो और कट का, पेस्ट का, डिलीट का हो गया। बचा कॉपी का मैटर। कॉपी अभी देखो शो नहीं हो रहा है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिलेक्ट आल पे टिक करना होगा, जिसकी शॉर्टकट है कंट्रोल A। तो यहाँ से मैं कंट्रोल के साथ A प्रेस कर देता हूँ, पूरा मैटर सिलेक्ट हो गया। अब एडिट में जाने के बाद देखो कॉपी ऑप्शन हाईलाइट हो गया। अब यहाँ से हम कॉपी कर देते हैं। कट कॉपी में अंतर इतना होता है कि कट किया गया मैटर ओरिजिनल स्थान से चला जाता है और कॉपी किया गया मैटर ओरिजिनल स्थान से नहीं जाता है। अभी देखो मैं जैसे पेस्ट करता हूँ, ये कंट्रोल V या कीबोर्ड से यहाँ से कर देता हूँ कंट्रोल+V, दे दो उसी का डुप्लीकेट हुआ उसी का डुप्लीकेट। अगर यहीं पे मैं कंट्रोल A करके कंट्रोल X किया होता, कट किया होता तो चला जाता है ओरिजिनल स्थान से। फिर V करने पर कंट्रोल+Z तब मैटर रिटर्न आता है। तो होता है कट कॉपी में अंतर। तो होगा डिलीट। फाइंड मतलब कोई चीज़ को खोजने के लिए मैं यहाँ फाइंड में जाता हूँ। इस फाइंड बॉक्स में मैच केस पे टिक किए दे रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे कोई वर्ड मुझे खोजना है, जैसे मुझे ओ खोजना है तो यहाँ ओ को मैंने यहाँ से लिया, कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, इसको यहाँ से पेस्ट कर दिया। अब ओ मुझे खोजना है तो मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो जहाँ जहाँ पे ओ लिखा होगा वो देखो फाइंड नेक्स्ट करने पर वो हाईलाइट हो रहा है। और जब ओ आपका खत्म हो जाएगा तो कैन नॉट फाइंड ओ। अब इसके बाद कह रहा है इसके आगे आपका ओ फाइंड में नहीं है, ठीक। तो ये होता है फाइंड का, कोई ओ लेटर नहीं है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे इसको ओके करके अप में टिक करना होगा तो बैक आएगा। फाइंड नेक्स्ट करेंगे पीछे साइड पे आएगा, देखो आ रहा है पीछे साइड। अगर डाउन पे कर दूंगा तब आगे साइड जाएगा। तो ये होता है फाइंड। नेक्स्ट इसी में दिया गया है गो टू। फाइंड की शॉर्टकट क्या दी गई है, कंट्रोल+F। तो यहाँ कंट्रोल साथ में F प्रेस कर देता हूँ तो वही फाइंड का बॉक्स खुलाएगा, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन इसी एडिट में दिया गया है फाइंड नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट की जगह जाने के लिए। जैसे यहाँ माउस पॉइंटर रखा हुआ है और यहाँ से शॉर्टकट क्या दी गई है F3। तो यहाँ से F3 तो इसमें फंक्शन की वैल्यू में तो F3 है नहीं, ठीक है। तो मैं कीबोर्ड से आपको F3 प्रेस करके दिखाता हूँ कि F3 जैसे मैं प्रेस कर लूँगा तो यहाँ से एक फाइंड
नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया जिसमें लिखा है कैन नॉट फाइंड ओ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे माउस पॉइंटर टिक करके F3 करना होगा। देखो हाईलाइट हो रहा है, जितनी बार मैं F3 प्रेस कर रहा हूँ ये हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। तो ये फाइंड नेक्स्ट होता है शॉर्टकट F3। नेक्स्ट है रिप्लेस के लिए, अब ओ की जगह क्या चेंजमेंट करना चाहते हैं तो कंट्रोल साथ एच कर देंगे तो रिप्लेस का बॉक्स आ जाएगा। कह रहा है अभी आपने जो सर्च किया है वो सर्च किया है आपने ओ, फाइंड वाट में ओ तुमने ढूंढना है, उसमें रिप्लेस में क्या लिखना चाहते हैं, मैंने कहा उसमें जहाँ जहाँ ओ लिखा है वहाँ पे 1 2 3 4 लिख जाए, 1 2 3 4 मेंशन हो जाए, मैच केस करेंगे। अगर रिप्लेस ओनली रिप्लेस करेंगे तो एक एक जगह होगा, रिप्लेस आल करेंगे तो एक साथ होगा। तो हम मुझे हर जगह करना है तो रिप्लेस आल कर देंगे, तो जहाँ जहाँ पे ओ लिखा था 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 आपका मेंशन हो गया। सर इसको दोबारा सही करना है तो जहाँ भी बेटा ओ लिखा हुआ है यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4, और जहाँ पे 1 2 3 4 लिखा है यहाँ पे हम लिख देंगे ओ और रिप्लेस आल कर देंगे, पहले जैसे हमारा मैटर हो गया, ठीक। तो ये हो गया रिप्लेस का। फिर इसके बाद गो टू का ऑप्शन दिया गया है, अभी गो टू आपका शो नहीं कर रहा है, इसके लिए मैंने 1 2 लाइन और मैटर टाइप कर लिया। अब मैं जाता हूँ एडिट में, अभी गो टू का शो नहीं कर रहा है, इसके लिए मैं कंट्रोल ए कर देता हूँ, फिर एडिट में जाइए, अब भी देखो गो टू का नहीं शो करता है। तो ये गो टू का मेन काम क्या होता है, लाइन बाई लाइन जगह पे पहुँचने के लिए, किस लिए होता है, लाइन बाई लाइन में पहुँचने के लिए होता है। बाय द वे जैसे मैं अभी कितने लाइन है टोटल, आपकी 5 लाइन है, और लास्ट लाइन में मेरा माउस पॉइंटर टिक है, तो यहाँ गो टू जब शो करता है तो गो टू को हम टिक कर देंगे तो उसमें लाइन लेता है, करेक्टर नहीं लेगा, ओनली लाइन लेगा। तो उसमें जो लाइन नंबर हम लिख देंगे वो लाइन पे जाके जंप कर जाएगा, फर्स्ट देंगे तो फर्स्ट में यहाँ पे आपका यहाँ माउस पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके। फिर इसका ऑप्शन दिया गया है सिलेक्ट ऑल, तो मैंने बताया कि सिलेक्ट ऑल कंट्रोल सारे ए कर लेते हैं तो आपका मैटर पूरा सिलेक्ट हो जाता है, ये सिलेक्ट ऑल के लिए होता है। इसी पे नेक्स्ट है डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम की F5 जैसे शॉर्टकट दी गई है, तो इस कीबोर्ड में तो F5 तो है नहीं, ठीक है, इस कीबोर्ड में F5 की नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं लैपटॉप से अपने डेस्कटॉप से F5 की बटन प्रेस किए दे रहा हूँ। जैसे यहाँ माउस पॉइंटर रखा हुआ है, मैं F5 करता हूँ तो यहाँ से करेंट डेट एंड टाइम आएगी 9:57 PM 8/20/2026। ये जो आपके करंट टाइम मॉनिटर स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रही है वही आपकी डेट एंड टाइम मेंशन होकर आती है, यहाँ जो कॉर्नर पे आपकी होती है। ये एडिट में मैंने पूरी शॉर्टकट से आपको ऑप्शन बता दिए। अब आते हैं हम फॉर्मेट में, फॉर्मेट में कलर रैप पहला ऑप्शन दिया गया है, फॉर्मेट टैग, फॉर्मेट मेनू, वर्ड रैप और फॉन्ट। मैं पहले वर्ड रैप समझा देता हूँ, फॉन्ट में जो बढ़ते हैं। जैसे वर्ड रैप में जाते हैं, अभी क्या है वर्ड रैप मतलब ये आपके विंडो के आधार पर रैप हो रहा है, ठीक। मैटर रैप मतलब ये है कि जैसे मैं यहाँ से कोई मैटर से लिखते चला जाता हूँ तो ये अपने आप जैसे पेज साइड में यहाँ पे माउस पॉइंटर पहुँचता है यहाँ तक तो ऑटोमेटिक मैटर कट के साइड से मेरा आ जाता है। अगर मैं यहीं पे जाने के बाद इसको अनचेक कर दूँ तब ये जहाँ से मैटर लिख रहा हूँ ये एक ही लाइन में मेरा मैटर जाएगा। देखो ज़्यादा नीचे कट के ऑटोमेटिक नहीं आ रहा। अगर इसी को मैं यहाँ से वर्ड रैप कर दूंगा तो वर्ड अपने मन से रैप होके आ जाएंगे, डिस्प्ले स्क्रीन पे आपको ऑलरेडी दिखते रहेंगे। तो होता है वर्ड रैप का ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है फॉन्ट का, तो यहाँ से आप फॉन्ट का साइज, फॉन्ट की स्टाइल, सारी चीज़ें चेंजमेंट कर सकते हो। जो आप फॉन्ट लगाना है वो फॉन्ट हो जाएगी, इस कीबोर्ड को छोटा किए दे रहा हूँ, ये फॉन्ट हो जाएगी। फॉन्ट की स्टाइल किस तरीके है, जो स्टाइल में आप रखना चाहो यहाँ आपको प्रीव्यू दिखता रहेगा। फॉन्ट का साइज आपको कितना लगाना है यहाँ से आपको दिखता रहेगा। और यहाँ पे नीचे एक ओके का ऑप्शन आएगा, ओके कर देंगे वो फॉन्ट स्टाइल हमारे उसमें चेंज हो गई। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है, इसमें शॉर्टकट नहीं है इस वजह से मैंने कीबोर्ड हटा दिया। नेक्स्ट व्यू का ऑप्शन दिया गया, स्टेटस बार होता है, इसमें स्टेटस बार नहीं शो करता है। मैं आप व्यू पे जाइए, स्टेटस बार इसमें नहीं शो करेगा। हेल्प में जाइए, व्यू हेल्प का ऑप्शन आएगा। व्यू हेल्प में आप जाइए तो व्यू हेल्प में आप डिटेल ले सकते हो, जहाँ पे लिखा है विंडो हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे कह रहा है नोटपैड ऑप्शन दिया गया, व्हाट इज नोटपैड, कि नोटपैड क्या है तो आप टिक करिए। तो इसमें नोटपैड के बारे में पढ़ सकते हो कि नोटपैड इज ए बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम इन डिज मोस्ट कम्युनिटी। तो ये आपका नोटपैड में लिखा हुआ है कि नोटपैड एक बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है, जो मैंने आपको पहली क्लास में आपको समझाया था। नेक्स्ट कह रहा है हाउ डू आई ओपन नोटपैड, नोटपैड को कैसे ओपन करेंगे, तो क्लिक द ओपन नोटपैड में टिक करेंगे तो इस तरीके आपका नोटपैड दोबारा ओपन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है हाउ टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल, तो फॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज करेंगे, जो अभी मैं आपको यहाँ फॉन्ट बता रहा था। तो कह रहा है चेंज द फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट डिफरेंट इफेक्ट ऑल द टेक्स्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। यहाँ से क्लिक कीजिए, नया नोटपैड आ जाएगा। तो हेल्प आप ले सकते हैं,
नेक्स्ट इसे हेल्प में गए अबाउट नोटपैड में, तो अबाउट नोटपैड में जाएंगे तो इस सिस्टम पे जिसमें मैं आपको लैब बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल सिखा रहा हूँ, इस सिस्टम में कौन सी विंडो पड़ी है, तो कह रहा है विंडो 7 पड़ी है, प्रोफेशनल है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, वर्जन इसका 6.1 है, इसके बारे में डिटेल आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये आपका हो गया बेसिक नोटपैड की आज पूरी क्लासेस इन। तो मैंने आपको एडिट भी हाइल भी समझाई, एडिट भी समझाई, फॉर्मेट भी समझाई, व्यू भी समझाई और हेल्प भी समझा दी। तो ये सब की आपकी पूरी क्लासेस नोटपैड का निचोड़ हो गया। अब मेरी जो क्लास होगी तो बेसिक से लेके नोटपैड तक आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट क्लास में। वो सब एक भी क्वेश्चन मेरा सॉल्व नहीं होगा, आपको वो क्वेश्चन सारे सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताना होगा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं से क्लोज करते हैं, नोटपैड का एंड करते हुए। जय।